हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। बच्चों, मैंने पहले ही कहा कि हमारी कक्षा, हमारा विषय सब आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। तो पढ़िए, आज की कक्षा चौथी है, विषय गणित। और गणित विषय में हमारा जो आज का घटक है, पाठ है, वह है आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ छठा, भाग देना, जिसका हम आज केवल परिचय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने तीसरी में जो भाग सीखा है उसका उपयोग हम चौथी कक्षा में किस तरह करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें पुरानी जो प्रैक्टिस की है उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। और मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो आज हम सीखेंगे भाग की क्रिया में कैसे बांटना होता है। तो यह दो नन्हे मुन्ने बालक आपके सामने हैं, सोनू और मोनी। इन दो एप्पल या सेब में से इन्हें बराबर बराबर इन सेब को बांटना है। कैसे बांटेंगे और दोनों को कितने मिलेंगे? तो एक सेब सोनू को, एक सेब मोनी को, मतलब दोनों को एक एक सेब मिल गए। तो दो सेब थे, दो एप्पल थे और दोनों को एक एक मिल गए। अब यदि एप्पल की संख्या 4 हो जाए तो दो लोगों में बराबर बराबर बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? तो एक एप्पल सोनू को और एक मोनी को, फिर एक एप्पल सोनू को और दूसरा मोनी को। और इस तरह ये जो 4 एप्पल थे वह इन दोनों में बराबर बराबर बट गए और प्रत्येक को मिले 2-2। अब अगर एप्पल की संख्या कितनी हो गई? देखिए 6। आप कैसे बांटेंगे? एक सोनू, एक मोनी, फिर एक सोनू, एक मोनी, फिर एक सोनू और एक मोनी। तो यहाँ पर कितने एप्पल थे? 6। और दोनों को बराबर बराबर बांट दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने सेब और कितने बच्चों में बांटा गया। तो सबसे पहले कितने सेब थे? 2। और कितने बच्चों में बांटा गया? 2। तो इसी बांटने को हम एक चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, जिसे कहते हैं भाग का निशान। तो 2 भाग 2, या अर्थात 2 वस्तु या यहाँ सेब 2 लोगों में बटा। दूसरे उदाहरण में देखा हमने कितने सेब थे? 4। कितने लोगों में बांटे? 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 भाग 2, अर्थात 4 वस्तु 2 लोगों में बराबर बराबर बटे। उसके बाद कितने सेब थे? 6। तो कितने लोगों में बटे? 2। तो लिखेंगे 6 भाग 2। तो इस निशान का क्या अर्थ निकलता है
कि 6 सेब थे या 6 वस्तु थी, 2 लोगों में बांटा गया। तो इस तरह से इसे लिखा जाता है। चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर 3 बच्चे हो गए, सोनू, मोनी, मोनू। अब सेब है 6 और इन तीनों में बराबर बराबर बांटना है। तो एक एक पहले दे देंगे, तीनों को मिल गए। अब फिर से उसमें से एक एक और देंगे, तीनों को मिल गए और बचा एक भी नहीं। तो 6 सेब 3 लोगों में बटा। तो कितने सेब कितने बच्चों में बांटा गया? तो हम लिखेंगे 6 सेब बांटा गया 3 बच्चों में। तो इसको संकेत में कैसे लिखते हैं? 6 भाग 3। और 6 भाग 3 करने पर, यानी 6 वस्तु के 3 भाग करने पर प्रत्येक को कितने मिले? तो हम देख रहे हैं हर एक बच्चे को 2 सेब मिले हैं। तो प्रत्येक बच्चे को 2 सेब मिलेंगे या मिले हैं यहाँ पर। चलो इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएं। अब बताइए यहाँ पर कितने सेब है, गिनिए। गिन रहे हैं आप? कितने सेब है? यहाँ पर कुल सेब 12 हैं। और कितने बच्चे हैं? 3। अब बांटना है 3 बच्चों में इन्हीं 12 सेब को, और गिनते जाइए। देखिए कितने सेब मिलते हैं पूरा खत्म होने तक। तो कुल सेब थे 12 और बांटा गया 3 बच्चों में। इसको संकेत में कैसे लिखेंगे? 12 सेब थे, 3 बच्चों में बांटा गया, तो 12 भाग 3 इस रूप में लिखते हैं। और प्रत्येक को कितने मिले आप देख रहे हैं? तो 4 4 4 मिले। तो 12 सेब 3 बच्चों में बांटा गया समान रूप से, बराबर बराबर। तो हर एक को 4 सेब मिलेंगे। तो प्रत्येक बच्चे को 4 सेब मिलेंगे। ओके, चलिए अब हम कुछ बिंदियाँ बनाते हैं और उसकी सहायता से बंटवारा या भाग करते हैं। और उन बिंदुओं को कतार में, लाइन में लगाते हैं। 8 भाग 2 मतलब 8 भाग 2 को करना है अगर, इसका क्या अर्थ हुआ कि 8 वस्तु होगी या 8 बिंदी होगी, वह उसके उसमें 2 समूह करने हैं या 2 लोगों में बांटने हैं। दोनों का एक ही अर्थ होगा। देखिए कैसे होता है। तो कुल बिंदी है कितनी, गिन लिया आपने? 8। अब भाग 2 है तो हम क्या करते हैं? 2 2 की 2 है तो 2 2 एक साथ निकाल के देखते हैं। तो 2 2 की कितनी यहाँ कतारें बन गई? 1 2 3 4। तो 8 भाग 2 का उत्तर अगर बिंदियों की सहायता से करेंगे तो 4 कतारें बनी। या 2 2 बांटेंगे तो 4 लोगों में यह बटेगा। तो यह हो गया 8 भाग 2 का अर्थ, और उसका उत्तर आएगा 4। तो 8 भाग 2 बराबर 4। और एक उदाहरण देखते हैं। 24 भाग 6। 24 बिंदी, 24 सेब, 24 वस्तु अगर 6 के ग्रुप में रखें तो कितना ग्रुप बनेगा, कितनी कतार बनेंगी? चलिए चेक करते हैं। तो कितनी है कुल? 24 बिंदियाँ यहाँ पर हमने बना लिया। गिन लीजिए कुल मिलाकर कितने हैं? तो 24 हैं। और अब 6 के ग्रुप में इनको हम बांटेंगे। 6 से भाग देना है ना, भाग 6 है। तो चलिए पहला एक
कतार 6, फिर से 6, फिर से 6 लिया, उसमें से तीसरी कतार बन गई, और एक 6 लिया, चौथी कतार बन गई, और कुछ भी बचा नहीं। तो 4 कतार बन गई। अगर 24 वस्तु 24 बिंदी है और 6 लेना है, 6 बांटना है, तो कुल 4 कतार बन गई। तो 24 भाग 6 या 24 को 6 भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग में कितने वस्तु या बिंदी आई यहाँ पर? 4। तो यह भाग की क्रिया है, बांट दिया हमने। अब हम इसी भाग के संकेत में लिखे हुए प्रश्न को कैसे पढ़ा जाता है, तो आपने जान लिया। 8 भाग 2, ये क्या लिखा है आगे? 15 भाग 3, उसके बाद 45 भाग 5। पहले का क्या अर्थ हुआ? 8 वस्तुओं को 2 लोगों में बांटना है या 2-2 के समूह में बांटना है। दूसरे का क्या अर्थ हुआ? 15 वस्तुओं को 3 लोगों में बांटना है। और तीसरे का क्या अर्थ हुआ? 45 वस्तुओं को 5 लोगों में बांटना। यह भाग का अर्थ होता है। तो जब भी इस तरह के निशान लगे हुए, आपको चिन्ह लगे हुए संख्याएं दिखें, क्रियाएं दिखी, तो आप समझ जाइए कि हमें भाग देना है। चलिए अब हम शाब्दिक प्रश्न को देखते हैं। शब्दों में कुछ उदाहरण लिखे गए हैं, उसको कैसे हल करेंगे। 8 फूल 2 बच्चों में बराबर बांटना हो तो प्रत्येक बच्चे को कितने फूल मिलेंगे? तो बांटना है बराबर बराबर, तो इसका मतलब कुल फूल कितने हैं? 8। कितने लोगों में बांटना है? 2, तो 8 भाग 2। इस तरह से लिखेंगे। और उसको भाग की संक्रिया में जब लिखते हैं चिन्ह में, तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से उल्टा सी बनाकर ऊपर एक लाइन खींचती हैं। ये भाग लिखने का तरीका है, चिन्ह है। इसमें जितने कुल संख्या है उसको अंदर लिखते हैं, भाज्य है ये, और जितने टुकड़े करने हैं उसको बाहर लिखते हैं, जिसे भाजक कहा जाता है। और फिर जो बाहर लिखा गया है संख्या 2, उसका पहाड़ा पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पच्चीस 10। कितना पहाड़ा पढ़ेंगे? तो अंदर लिखी जो संख्या है उसके आने तक पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अंदर 8 है, देख रहे हैं लाल रंग में, और पहाड़े में भी 8 मिल गया। तो कितने बार पढ़ने पर मिला? तो 1 2 3 4, 2 चौक 4 बार पढ़ने पर 8 मिला। तो जितने बार पढ़ने पर 8 मिला, वह उसी 8 के ऊपर वाली जो लाइन है उसके ऊपर लिख देंगे कि 4 बार पढ़ने पर 8 मिला। तो अब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा हमने, तो कितना आया उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे, जो हमारी भाज्य संख्या उसके नीचे, अंदर वाली संख्या के नीचे। अब घटा देंगे, 8 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचा? 0। इस तरह की क्रिया करने पर जब नीचे 0 आ जाता है और आगे 8 के बगल में कोई संख्या नहीं है, तो हमारा भाग का काम, बांटने का काम पूरा हो गया। तो 8 फूल 2 बच्चों में देना है बराबर बराबर। तो इस तरह से क्रिया होगी। और प्रत्येक बच्चे को कितना फूल मिलेगा? तो जो संख्या ऊपर लिखी गई है, कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पे आती है, वही हमारा उत्तर होता है। तो प्रश्न में था प्रत्येक बच्चे को कितने फूल मिलेंगे? तो प्रत्येक बच्चे को 4 फूल मिलेंगे। तो यह भाग की संक्रिया द्वारा हमने इसको हल किया। चलिए और एक उदाहरण लेते हैं। 15 फूल 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना हो तो प्रत्येक बच्चे को कितने फूल मिलेंगे? तो 15 फूल, तो कुल 15 भाग
कितने बच्चों में देना है, 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो हम भाग की क्रिया करेंगे। संकेत आपको पता ही है। और अब संकेत के अंदर कौन सा हम संख्या लिखेंगे, तो कुल संख्या है जो अंदर और जिससे हमें बांटना है वह बाहर, और बाहर की संख्या का पहाड़ा हमें पढ़ना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, इस तरह से पढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर अंदर की संख्या पहले ही आ गई, 5 बार पढ़ने पे 15 मिल गया, तो हम पहाड़ा रोक देंगे। यहाँ पर कितने बार पढ़ने पर मिला, 5 बार पढ़ने पर मिला। और कहाँ लिखा हमने उसको, ऊपर। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर क्या आया, 15। उसको कहाँ लिखेंगे, अंदर वाले 15 के नीचे सीधे सीधे। और फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर आया 5 में से 5 0, 1 में से 1 घटाया 0, तो 0 आ गया घटाने पर। तो हमारा भाग यहीं पर रुक जाएगा। तो 15 फूल 3 बच्चों में बांटा, तो प्रत्येक को कितने फूल मिलेंगे, तो प्रत्येक को ऊपर आया है 5, तो 5 फूल मिलेंगे। और एक प्रश्न देखते हैं, 45 फूल 5 बच्चों में बांटना है, तो प्रत्येक को कितने फूल मिलेंगे, तो 45 भाग 5, 5 बच्चों में बांटना है ना। और उसको संकेत में कैसे लिखेंगे, 45 अंदर 5 बाहर, पहाड़ा पढ़ेंगे किसका, 5 का। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नौ 45, 5 धावे 50। ये पूरा पहाड़ा है। अब 45 खोजना, इसमें कहाँ आया, तो ये 45 आया नीचे, यानी 9वें बार पढ़ने पर 45 आया, तो हम 9 को ऊपर लिखेंगे। 9 बार पढ़ा हमने इसलिए ऊपर 9। और 9 बार पढ़ने पर कितना आता है, 5 9 45, वह नीचे लिखेंगे। आप क्या करेंगे, वही क्रिया घटाने की। घटाएंगे 5 में से 5 0, 4 में से 4 0, बराबर। तो 0 आ गया तो भाग पूरा हो गया, और ऊपर आया संख्या 9। तो 45 फूल को 5 बच्चों में बांटा गया, तो प्रत्येक बच्चे को कितने फूल मिले, 9 फूल मिलेंगे। तो ये रहा बच्चों भाग की संक्रिया। हमने इसको रिवाइज किया अभी, क्योंकि हमने तीसरी में इसे सीखा है और चौथी में आगे हम अब बढ़ने जा रहे हैं, तो हमें इसे समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब आपने जो भी सीखा उसी का उपयोग करते हुए इन 3 प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में खुद ही हल करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, 2 से भाग देना है तो 10 भाग 2 है। दूसरा प्रश्न है, 4 से भाग देना है तो 24 भाग 4 है। और तीसरा जो है, 7 से भाग देना है 49 में, तो 49 भाग 7 है। तो आप लोग इसी तरह से करेंगे जैसा हमने पहले किया। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।